तो आज हम देखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे फॉर 18 Jan 2025। प्रॉब्लम नंबर 1368, मिनिमम कॉस्ट टू मेक एटलीस्ट वन वैलिड पाथ इन अ ग्रिड। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आई होप तुम लोगों ने पढ़ के ही आए होगे। यहाँ पे मैं समझाने के स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। एम क्रॉस एन का ग्रिड दे रखा है और बोल रहा है कि उसमें कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट किए होंगे। 1 2 3 4 नाम का नंबर होगा। 1 का मतलब राइट जाओ, 2 का मतलब लेफ्ट जाओ, 3 का मतलब नीचे जाओ, 4 का मतलब ऊपर जाओ। अब तुम्हें जैसे ये यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो मतलब लेफ्ट है, अगर ये लेफ्ट 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 दिखा रहा है मतलब 1 1 1 है। जैसे भी यहाँ पे दिखा है 1 1 1, 2 2 2 मतलब राइट राइट राइट, 1 1 मतलब लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, 3 3 3 2 2 2 मतलब राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है। अब नोटिस दैट देयर कुड बी सेम साइंस ऑन द सेल्स ऑफ द ग्रिड दैट पॉइंट्स आउटसाइड द ग्रिड। बोला कि कुछ आउटसाइड द ग्रिड भी पॉइंट कर सकते हैं, जैसे ये आउटसाइड द ग्रिड पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है। यू विल इनिशियली स्टार्ट एट द 0 0, सबसे ऊपर। A valid path in a grid is the path that starts from the upper left cell, मतलब 0 0 से, और लास्ट में कॉर्नर में जाकर एंड होता है। A valid path does not have to be the shortest। ये क्या कहना चाह रहा है भाई? चलो देखते हैं। इससे मान लो तुम्हें यहाँ तक जाने का है, तो कई सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। ऐसे से जाओ, ऐसे से जाओ, बट ये नहीं जा पाओगे, यहाँ से जाओगे सीधे बाहर निकल जाओगे। ये बोल रहा है कि तुम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है। और मॉडिफाई करने के लिए एक की कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट इक्वल टू 1। ठीक है। तो मान लो तुम यहाँ गए, अब यहाँ तुमको पता है, तुम यहाँ अगर मॉडिफाई कर दो तुम नीचे आ जाओगे। एक कॉस्ट यहाँ दे दी, फिर ऐसे से गए, फिर यहाँ पे एक कॉस्ट दे दी, यहाँ आ गए, दो कॉस्ट हो गई, फिर यहाँ ऐसे यहाँ गए, यहाँ तीसरी तीसरी कॉस्ट यहाँ पे डाल के तो पहुंच गए। मतलब ये 3 है, जरूरी नहीं कि मिनिमम हो। शॉर्टेज मिनिमम कॉस्ट निकालिए मैंने, हो सकता है कुछ और रास्ता भी हो, बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मुझे पता है कि कोई और रास्ता नहीं है, बट ठीक है। ठीक है। तो हमें एक मिनिमम मॉडिफिकेशन से लास्ट तक पहुंचना है। ठीक है। जैसे इसमें देखो लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 9 ट्रेवर्सल में पहुंच जाओगे, बट इसमें कॉस्ट कहीं नहीं लग रही है, सब एक तरीके एक दूसरे पे सही डायरेक्शन में एरो पॉइंट कर रहा है, तो तुम नहीं, जीरो है यहाँ पे कॉस्ट जाने की। ये क्या बोल रहा है? द वैलिड पार्ट डज नॉट हैव टू बी द शॉर्टेस्ट। जरूरी नहीं कि वो शॉर्टेस्ट हो, जैसे इस केस में ये 9 है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकती थी? तुम यहाँ गए, इसको मॉडिफाई किया, फिर नीचे आ गए, फिर इसको भी नीचे के लिए मॉडिफाई किया, यहाँ आ गए, बस। तो एक, दो, बस दो ट्रैवल, दो कॉस्ट में तुम पहुंच जाओगे यहाँ पे। बट दिक्कत क्या है कि हमें दो कॉस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर तुम सिर्फ इसी को मॉडिफाई कर देते तो एक, दो, एक ही कॉस्ट में पहुंच जाते। बट मेरे को तो शॉर्टेस्ट पाथ भले ही ये मिल जाएगी, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, बट मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे चाहिए कि बिना कम से कम कॉस्ट लगाए मैं यहाँ तक पहुंचूं, चाहे वो लंबे रास्ते से पहुंचूं, छोटे रास्ते से पहुंचूं, डजेंट मैटर। ठीक है। सेम यहाँ क्वेश्चन है, 1 2 3, ये सब उल्टा सीधा वो किए। मान लो अगर तुम इसको करते, इसको चेंज कर दो, तुम नीचे पहुंच जाओगे। या फिर अगर यहाँ से जाओगे, हाँ मतलब एक यही मिनिमम, अगर यहाँ से जाओगे तो दो कॉस्ट लगानी पड़ेगी, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता है नहीं। ठीक है। तो इसका मिनिमम 1 आ गया, इसका मिनिमम 0 आ गया, इसका मिनिमम 3 आ गया। ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब इसके लिए तुम्हें प्री रिक्विसाइट क्या लगेगी ये समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें हर एक ग्रिड के लिए डिसीजन लेना है कि तुम्हें किधर जाना है। ठीक है। तो तुम्हें हर एक ग्रिड को ट्रैवर्स करना है। तुम्हें ट्रैवर्सल के लिए एक एल्गोरिदम लगेगी, दैट इज बीएफएस। तो अगर तुम्हें बीएफएस नहीं आता तो पहले जाके बीएफएस पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन पे आना। ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट लगेगी, अगर तुम्हें डीपी वीपी समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो डीपी के बिना भी इसको सॉल्व करेंगे, बट बीएफएस पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत क्यू के बारे में जान लो, क्योंकि ट्राइवर्सल में क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे हम। ठीक है। प्रायोरिटी क्यू भी करेंगे टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज, बट मैं तुम्हें यहाँ क्वेश्चन सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तुम प्रायोरिटी क्यू के थ्रू कर सकते हो, बट आई एम नॉट बी टेकिंग दैट इनटू दिस पार्ट। वो आगे की वीडियो में मैं समझा दूंगा कि इसी को 2 3 तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक यूजिंग प्रायोरिटी क्यू कर सकते हो, दूसरा एक नीचे जो हिंट दे रखा है ना ग्राफ के थ्रू वेटेड एज मान के, उसके थ्रू कर सकते हो। दैट टू विल बी कवर्ड इन द डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेश देखोगे तो पहुंचना कैसे है, बाद में ऑप्टिमाइज करना बात की बात है। ठीक है। बट ये तुम्हारा टेस्ट के सारे पास करा देगी। चलो, मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। एक इंट्यूशन मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे जाने की मिनिमम कॉस्ट निकाल दूं, यहाँ पे जाने की, चलो एक व्हाइट बोर्ड पे बना लेते हैं, कुछ मैंने बना रखी है, बट सभी रेस करेंगे, शुरू से करेंगे। ठीक है। इरेजर।
हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा भाई। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या, छोड़, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए भाई मुझे। कौन सी करो, ये भी कैंसिल करो। ठीक है, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, एक बार बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। ये ग्रेड है तुम्हारी, ठीक है। इसमें एलिमेंट दे रखे होंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 करके, कुछ भी यही चार रहेंगे। और वो एक डायरेक्शन पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो एक डीपी टेबल में बना लेता हूँ, जिसमें मैं सबकी कॉस्ट को रखूंगा कि भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितनी लग रही है। अभी तुम वर्टेक्स जीरो पे हो तो तुमको जीरो कॉस्ट लगेगी। अब मैं यहाँ से बीएफएस ट्रेवर्सल एक तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ कि चलो देखता हूँ यहाँ तक जाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, और जो मिनिमम होगी ना क्रॉस पाथ, चाहे मैं इस रास्ते से आऊं, चाहे मैं इस रास्ते से आऊं, कहीं से भी जो भी कॉस्ट लगेगी मुझे, ठीक है, चाहे इस रास्ते से आके आने का, चाहे इस रास्ते से आने का, चाहे इस रास्ते से आने का, चाहे डायरेक्ट यहाँ आने का, तो उसको जो मिनिमम वैल्यू होगी मैं उसको अपडेट करूंगा यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे पास चार ऑप्शन होंगी, मतलब यहाँ इस केस में दो ऑप्शन है, बट किसी भी सेल के लिए चार ऑप्शन है, इधर जाओ इधर जाओ। इसके लिए एक, दो, तीन, चार। तो मैं एक डायरेक्शन वाला एरे बना लूंगा। तुमने अगर बीएफएस के क्वेश्चन करे हुए हैं डायरेक्शन में, तो तुम्हें वो आता होगा कि डायरेक्शन का वो डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। नॉर्मल एक एरे बना के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे करना है, और इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये ऑलरेडी इस पॉइंट में, नीचे करते हैं, मान लो अगर ये ऑलरेडी इस पॉइंट में डायरेक्शन देता है और हमें जाना इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो क्या मुझे कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत है? यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ कॉस्ट नहीं बढ़ाऊंगा। कॉस्ट किस किस केस में बढ़ाऊंगा, अगर इसका, हाँ लेकिन ये वैल्यू चेंज करूंगा। ये इनिशियलाइज मैं करना चाहूंगा सबसे इंट मैक्स से, ठीक है, और बाद में जो मिनिमम मिनिमम कॉस्ट मिलेगी ना क्रॉस, मान लो यहाँ तक जितनी मिली और यहाँ तक जितनी मिली, ठीक है, इस सेल में मान लो मिली मुझे टू, इस सेल में मुझे मिली थ्री, यहाँ तक अभी नहीं पहुंचा हूं मैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन है इस साइड में, ठीक है। तो मैं अगर चेंज करके यहाँ तक आऊं तो मुझे थ्री कॉस्ट लगेगी, और इसका मान लो ऊपर है तो मैं चेंज करके जाऊँ तो यहाँ फोर कॉस्ट लगेगी। मिनिमम क्या होगा मेरे लिए? थ्री। यहाँ से मैं थ्री करके यहाँ पे आ जाऊँ, फिर यहाँ जो भी कॉस्ट लगेगी वहां पे डाल दूंगा। मान लो ये ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ से इधर आने के लिए मुझे थ्री लगता है, इधर जाने के लिए फोर लगता है। तो मैं यहाँ पे अगर थ्री से अपडेट करूँ तो, क्योंकि अगला डिसीजन तो मुझे इस पे लेना है, तो अगर ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो मुझे कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर तुम किसी एक सेल तक पहुंच चुके हो, तो हर एक पाथ के थ्रू जो मिनिमम पाथ वैल्यू कॉस्ट है, वहां उसको अपडेट करो, और उसके बाद डिसीजन लो एंड ट्रीट दैट, और वहां से फिर बीएफएस स्टार्ट करोगे तुम, ठीक है, हर एक चीज के लिए। आई होप दिस क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया हो। एक बार रैंप अप कर देता हूँ मैं। एक डीपी टेबल बनाएंगे, कॉस्ट फंक्शन लेंगे जीरो, पूरा डीपी को बाकी इनिशियलाइज कर देंगे इंट मैक्स से। सॉरी, कॉस्ट फंक्शन बोल रहा हूँ, पहला इंडेक्स पे कॉस्ट होगी जीरो, क्योंकि वहां से जाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। बाकी सबके लिए हम डिसीजन लेते जाएंगे कि क्या इस डायरेक्शन में मूव करना है, नहीं मूव करना है, ठीक है। और डीपी टेबल पे वैल्यू कब अपडेट होगी? जब हमें मूव करने के बाद जो वहां पे नई कॉस्ट बन के आ रही है उसकी वैल्यू कम है, या फिर अगर हम डायरेक्शन में सेम में मूव कर रहे हैं, मान लो ये इसको इंट मैक्स दिया होता मैंने, और यहाँ पे कॉस्ट प्रति टू, और यहाँ पे इंट मैक्स है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो भी हम डीपी को इसी वैल्यू के साथ अपडेट कर देंगे। कॉस्ट जीरो होगा बट डीपी की वैल्यू हमारी अपडेट होगी, यहाँ पे भी टू आएगी, अगर ये सेम डायरेक्शन में यहाँ पे टू है, यहाँ पे इंट मैक्स है तो, ठीक है। इन दो केसेस में डीपी टेबल अपडेट होगी। पूरे सेल्स के लिए बीएफएस ट्रैवर्सल करेंगे, क्यू में पुश करते जाएंगे जब जब प्रोसेस करेंगे तो, और पॉप कराते कराते एंड तक पहुंचेंगे, और एंड रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस नाउ, ठीक है। अब ये कुछ आ गया, चलो छोड़ो। अब कोड पार्ट में जाएंगे, थोड़ा सा कोड समझाता हूँ। इतना सुंदर मैं कोड लिखता नहीं हूँ, बट तुम्हें समझाने के लिए अच्छे से प्रॉपर कमेंट वगैरह डाल के लिखा है मैंने, ठीक है। चलो समझते हैं पहले।
सबसे पहले रोज और कॉलम्स निकाले मैंने। ठीक है, एम एन जो है मैंने रोज और कॉलम्स लिखे हैं ताकि तुम्हें समझ आए। ठीक है, इतना सुंदर नहीं लिखता मैं, बट ठीक है। रोज निकाल लिया, कॉलम निकाल लिया। अब एक डीपी एरे बना दिया सेम रो और सेम कॉलम का, और उसको इनिशियलाइज कर दिया इंट मैक्स से। बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया? जो अभी तक हमने किया था इस व्हाइट बोर्ड पे, ये डीपी टेबल बना हुआ। अब क्या किया मैंने, क्यू बनाया है जिसमें क्यू के अंदर वो चीजें डालेंगे। ये क्यों? क्योंकि हम बीएफएस करने जा रहे हैं, तो क्यू इज यूज्ड फॉर बीएफएस टू एक्सप्लोर ऑल द सेल्स। एक डायरेक्शन बनाया है मैंने, डायरेक्शन वेक्टर। इसको बहुत सारे लोग पेयर में बनाते हैं, कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे कन्वीनियंस के ऊपर है, बट डायरेक्शन वेक्टर्स फॉर मूविंग राइट लेफ्ट डाउन एंड अप। ये क्या, देखो, अगर तुम पहले वाले को लेते हो डायरेक्शन नंबर 1, कि किधर मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पे, मतलब ये जे कॉलम मान लो अगर, या फिर वाई एक इधर मान लो इस साइड में, तो ये एक लेफ्ट मूव कर, सॉरी राइट मूव कर रहा है। वैसे ये किधर लेफ्ट, ठीक है, ये किधर डाउन, ये किधर अप। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से आगे समझाऊंगा, बट ये समझ लो डायरेक्शन वेक्टर है। मैंने इसकी, जो तुम कैसे भी कर सकते थे, यहाँ 1 1 1 -1 0 0 कर सकते थे और उसके रिस्पॉन्डिंग ये चेंज कर सकते थे, और मैंने ये कुछ सोच के लिखा था कि मुझे कम एफर्ट डालना पड़े। फिर अगेन इसको चेंज कर दिया, अपडेट किया DP00 को, क्योंकि जीरो सेल पे हमारी कॉस्ट जीरो है, ये हमें पता है। और क्यू में पुश कर दिया वो वाला वर्टेक्स, या वो वाला ग्रिड जो भी है। ठीक है सेल। अब क्या है, जब तक बीएफएस लगाते जाओ, जब तक सेल का पूरा वो क्यू खाली नहीं हो जाता, तब तक क्या करना है, पहले फेच करेंगे। तो पहला एलिमेंट जो क्यू का फ्रंट है, ठीक है, निकाला, उसके बाद उसको बढ़ाया, और इसका फर्स्ट को और सेकंड को करंट रो और करंट सेल लाके देगा मुझे। लाइक अभी 0 0 के लिए मान लो तुमको रन कराया था मैंने, तो करंट रो क्या हो जाएगा, 0, और करंट कॉलम क्या हो जाएगा, 0। और अब क्यू से वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अब मेरे पास चार डायरेक्शन है, ठीक है। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 से डायरेक्शन लेस देन 4, डायरेक्शन प्लस प्लस, ठीक है। नई रो क्या होगी, करंट रो प्लस डायरेक्शन रो के अंदर का डायरेक्शन। डायरेक्शन रो क्या है, ये। तो आई इक्वल्स टू 0 के लिए क्या मिल जाएगा, 1 और 1, 0 और 1। तो यहाँ पे न्यू रो क्या बन के आएगी, 0 प्लस 0 एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या बन के आएगी, कॉलम क्या था, 0 + 1। अब तुम देखो, एक्स, आई कितना मूव किया, आई 0 मूव किया है, लेकिन जे कितना मूव किया है, 1 मूव किया है। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इधर जाएगा, और किधर, लेफ्ट की तरफ जाएगा। और सेम वे में 3 के लिए अपडेट होगा, 4 के लिए अपडेट होगा, तो दैट विल बी योर डाउन एंड अप बेसिकली। ये इस पार्ट को थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। अब एक इज वैलिड फंक्शन का चेक करने के लिए लिखा है कि आउट ऑफ बाउंड ना जाए, हम मूव करें तो वैलिड रेंज में ही होना चाहिए। तो उसमें क्या पास करा दिया मैंने, नई रो नई कॉलम और ग्रिड, और चेक करेंगे कि ये ग्रिड के अंदर ही है कि नहीं। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, बट समझाने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है। चलो, रो अगर 0 से ज्यादा होनी चाहिए, कॉलम 0 से, मतलब 0 0 पर आता है और ये -1 दे देता, तो कोई सेंस थोड़ा ना बनता है। यहाँ पे अगर तुम्हारा -1 आ जाता तो उधर जा ही नहीं सकते, तो हमारे लिए वैलिड है ही नहीं। तो ये होता है रोज की जो रो नंबर है वो रोज की टोटल रोज से कम होनी चाहिए, और कॉलम भी टोटल कॉलम्स की जो वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन +1 क्या दे रहा है, ध्यान से देखो। डायरेक्शन +1 मतलब क्या हो गया, आई इक्वल टू 0 था, अभी डायरेक्शन इक्वल टू 0 के लिए अभी चल रहा है। ये क्या है, 1। 1 इज इक्वल टू ग्रिड का करंट रो करंट कॉलम। अगर करंट रो करंट कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है मुझे, मतलब मैं सेम डायरेक्शन में हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से ऐसे लिखा है कि ये 1 रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आप क्या किया, अगर डायरेक्शन जो है ग्रिड के डायरेक्शन का जो है सेम डायरेक्शन में है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी डीपी की वैल्यू अपडेट करनी है जो भी हमें पहले मिली। कोई चेंज नहीं होगा हमें इन सब चीजों में, क्या बोलते हैं, कॉस्ट में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और एक और कंडीशन है कि डीपी का जो नया रो नया कॉलम है, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मान लो ऑलरेडी किसी को प्रोसेस कर दियो, मान लो सेकंड पे आते हो और फर्स्ट को ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हो, तो उधर जाना नहीं है। तो अगर वो इंट मैक्स या कुछ ज्यादा वैल्यू है, तो ही उस पे जाना है, हमें अपडेट करना है। ये बेसिकली इंट मैक्स वाली कंडीशन है, ताकि तुम वापस पीछे ना चले जाओ। अगर फर्स्ट कॉलम से जीरो कॉलम से फर्स्ट कॉलम तक गए, तो वापस से फर्स्ट से जीरो पे मत चले जाओ कि वहां पे सेम डायरेक्शन दिख जा रही है अगर, तो ठीक है। तो ये उसके लिए है। अब क्यू में पुश कर दिया वो रो कॉलम,
और डीपी की वैल्यू अपडेट कर दी जो भी हमें करंट रो करंट कॉलम में मिली, न्यू रो में करंट कॉलम की वैल्यू डाल दी क्योंकि हमें कॉस्ट तो जीरो लगी, तो सेम ही वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। बट अगर कॉस्ट टू चेंज डायरेक्शन इज बेटर, अगर हमें लग रहा है कि भाई सेम डायरेक्शन में नहीं है, पहली कंडीशन यही चेक कर लिया कि सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, और फिर तुम कॉस्ट डालोगे, मतलब करंट वाले में अगर तुम कॉस्ट एक ही ऐड करोगे तो भी वो जो नया रो नया कॉलम में जो भी वैल्यू है जो कि इंट मैक्स होगी, या मान लो जैसे इस केस में दिखाया था ना यहाँ पे, यहाँ टू रहती यहाँ थ्री रहती तो इसको टू से अपडेट करते, ठीक है, कॉस्ट चेंज लगती तो ये थ्री और फोर बनता, तो इसको थ्री से अपडेट करते। तो सेम वे में ये वो कह रहा है कि अगर कॉस्ट लगाने के बाद भी वो तुम्हारी वैल्यू कम आ रही है तो भाई अपडेट कर दो उसको उसी कॉस्ट से, ठीक है, तो न्यू रो न्यू कॉलम में ये चला जाएगा और क्यू में पुश कर दो और सेम ट्रेवर्सल हमेशा सबके लिए इटरेट करते जाओ, ठीक है, ये तुम्हारी बाद में एंड में आ जाएगा आंसर। अब एक ड्राई रन करके तुम्हें चीजें समझा देता हूँ, समझ में आ जाएंगी, आई होप समझ आ गई होंगी, बट तुम्हें विजुअलाइज करा देता हूँ मैं कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी डीपी टेबल बनी है ना, मैं लास्ट में उसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फॉर int I is equal to 0 to I less than n, I plus plus, for int j equal to 0 to j less than j less than m, j plus plus, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, n और m डिफाइन ही नहीं किए थे, चलो इधर रोज और कॉलम्स कर देता हूँ, रोज कॉलम्स, ठीक है। अब क्या है, सी आउट dp ij, ठीक है, और हर एक लाइन के बाद एक ब्रेक ले लेंगे। अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये डीपी टेबल फिल कैसे हुई है, ये समझना सबसे, जिस दिन ये बना लिए उस दिन लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है। देखो, पहले रो में यहाँ से यहाँ जाने की कॉस्ट जीरो है, जीरो है, जीरो है, बट यहाँ पे आने की कॉस्ट सबकी वन है, ठीक है। अब बोलोगे कैसे भाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बट मिनिमम कॉस्ट इस रो में यहाँ पे आने की वन है, इस रो में यहाँ पे आने की वन है, वन है, वन है, टू है, टू है, टू है, लास्ट में तुम्हें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे थ्री। सेम केस में देखो, इस टीपी टेबल में क्या है, मिनिमम कॉस्ट उस सेल में जाने की जरूरत है। व्हाट दिस टीपी टेबल रिप्रेजेंटिंग इज कि अगर मैं सिर्फ यहाँ तक का ग्रिड लेता, मान लो ये चार एलिमेंट लेता, पहले दो और इसके नीचे के दो, ये वाले, ठीक है, इधर का हटा दो, ठीक है, तो यहाँ तक आने की क्या कॉस्ट होती, या फिर मान लो सिर्फ ये इतने होते मेरे पास, तो इस सेल में आने की कॉस्ट मेरे पास जीरो होती, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमें उस सेल में आने की कॉस्ट क्या है, तो लास्ट तक पहुंचने की कॉस्ट हमें सीधे यहाँ से रिटर्न करा के मिल जाएगी। डीपी टेबल खुद बना के देखना, एक बार ड्राई रन करना, समझ में आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। आई होप दिस हेल्प। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जो बीएफएस ट्रैवर्सल में लगता है, यहाँ पे एन क्रॉस एम ग्रिड है तो उतना लगेगा टाइम, ठीक है। हर एक सेल को तुम बीएफएस में डाल रहे हो और वाइल लूप चला रहे हो, तो वर्स्ट केस एम क्रॉस एन है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्यू भी उसी साइज का होगा, एम क्रॉस एन का, हो सकता है सारे एलिमेंट पुश ही हो जाए एक ही लाइन और खूब लंबी सी, तो चला जाएगा, ठीक है। तो एन क्रॉस एम अगेन वो हो गया, और एक डीपी भी तुम यूज कर रहे हो, डीपी टेबल एन क्रॉस एम की, तो टू एन क्रॉस एम दैट इज एम क्रॉस एन ओनली, ठीक है। तो ये तुम्हारा वैल्यू हो गया, ठीक है। एक और चीज एडिशनली ऐड करूंगा इसमें कि ये जो लाइन है ना, तुम बोल रहे हो कि अगर कॉस्ट फंक्शन चेंज इज बेटर, मान लो किसी ने दिमाग लगाया लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू कर दिया, मतलब बात तो एक ही है, अगर नहीं मतलब सेम चेंज कर देंगे, इक्वल हुआ तो भी चेंज कर देते हैं, तो इससे तुम्हारे कोड में होगा क्या ना, कि तुम्हारा कोड टीएलई मारेगा। क्यों? क्योंकि तुम फालतू में जहां रिक्वायर्ड नहीं है वो भी तुम क्यू में पुश करते जा रहे हो, पुश करते जा रहे हो, पुश करते जा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, सबमिट करके देखना, पहले रन करोगे, रन तो चल जाएगा बढ़िया, ठीक है, सारे टेस्ट केस तुम्हारे पास होंगे, बट एज केस फंसेगा जहाँ पे बहुत हैवी टेस्ट केस है, बहुत लार्ज टेस्ट केस है। देखो इसमें ये टाइम क्यों ले रहा है, टीएलई आ गया यहाँ पे नीचे देखोगे तो,
टीएलई दे दिया इस टेस्ट केस के लिए, ठीक है। जस्ट लास्ट टेस्ट केस 68 ऑफ 69 पास्ट बट लास्ट वन टेस्ट केस रिमेनिंग। तो सिंपल इसको इक्वल्स टू रखना है, फालतू प्रोसेसिंग नहीं करनी है हमें, और सबमिट करेंगे, जीवन आसान करेंगे, ठीक है। आई होप दिस हेल्प। अब आगे दो अप्रोचेस और जिसकी बात करी थी मैंने, एक प्रायोरिटी क्यू की और एक दूसरी जो इनमें हिंट में दे रखी है। प्रायोरिटी क्यू का यूज करके तुम बेसिकली क्या कर सकते हो ना, ये जो मिनिमम सिनिमम वाला फंक्शन है तो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। प्रायोरिटी क्यू खुद से यूज करके देखना कैसे लगा सकते हो, बस एक हिंट दे दे रहा हूँ कि ये सारे डिसीजन जो है कॉस्ट वॉस्ट कैलकुलेट कैलकुलेट करने की, यहाँ वो तुम्हें हेल्प कर देगा, ठीक है। सेकंड थिंग वाज कि ये हिंट जो है, हिंट समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस हिंट से अप्रोच कैसे करते हैं। ये बोल रहा है ना कि ग्राफ बना लो, और अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं पॉइंट कर रहे हैं, वहां से वहां तक जाने की कॉस्ट, तुम्हें अगर डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है तो उसको वेट वन जीरो कर देना। अगर कनेक्टेड नहीं है सॉरी, तो उसको जीरो कर देना और बस वन कर देना, ठीक है। और बाद में सबको जोड़ लेना जितने भी जीरो वाले हैं, और लास्ट में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जीरो से एन एन माइनस वन एम माइनस वन तक ट्रेवर्स करना और सारे जीरोस को जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम खुद देखेंगे, ठीक है। चलो, ये आज का था, और ऐसे ही मैं सारी वीडियोस हर एक प्रॉब्लम ऑफ द डे की डालते रहूंगा। इन केस तुम्हें फंस रहा है, सॉल्व हो रहा है, कुछ और नया अप्रोच आ रहा है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। और बाकी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ऐसी जिसमें कुछ नया लग रहा है तो बताओ, सॉल्यूशन करके डालेंगे। या तुम्हारी अप्रोच में कुछ फंस रहा है तो भी बताओ, रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। ये कोड मैं डाल दूंगा, लिंक भेज दूंगा वीडियो के साथ, ठीक है। आराम से इसको रेफर कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो, जो भी है। दो तीन अप्रोचेस लगा के देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगा। डेप्थ ऑफ बीएफएस समझो, डेप्थ नहीं बोलना है, ब्रेथ ऑफ बीएफएस समझो, ठीक है। काम कैसे करता है हर एक रो में, और एक ग्रिड वाले प्रॉब्लम्स बहुत सारी जगह पे आती हैं। इनका एक नॉर्मल अप्रोच होता है, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट कि सारी ग्रिड वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दो तीन तरीके होते हैं, सेम वही टेम्पलेट फॉलो करोगे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुमने बहुत सारे में लगाया होगा ना, यही डायरेक्शन रो किया होगा, क्यू में पुश किया होगा, क्यू में ट्रेवर्सल किया होगा, बस अंदर का थोड़ा लॉजिक चेंज होता है, दैट इज नथिंग। बस एक बार तुम अच्छे से क्वेश्चन समझ गया, दैट विल बी जस्ट अ केक वॉक फॉर यू टू राइट द कोड, ठीक है। चलो।